इसका रीज़न क्या कि लाइफ में एक चीज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसको कि आप इंजॉय कर पाओ, है ना। अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं, एक चीज़ हमेशा ऐसी रखा करो लाइफ में जो आपको करने में मज़ा आता हो, उसको कभी छोड़ना नहीं। क्योंकि अगर आपने हॉबी जिसमें आपको मज़ा आता है उसको भी करियर बना ली तो करियर में तो क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है फ्रस्ट्रेशन भी लेके आती है। तो अगर आपने हॉबी को भी वही बना लिया तो फिर आपको वहाँ भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना उसको हमेशा करते रहो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। और बहुत आध्यात्मिक नॉलेज उनको थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने विवेकानंद को टीच किया कितने बड़े गुरु रहे होंगे, है ना। विवेकानंद जब विदेश में गए थे भारत को रिप्रेजेंट करने तो अपने वही भगवा वस्त्र वो पहनकर गए थे। और जब वो भगवा वस्त्र पहनकर गए थे तो लोग उनका मजाक बना रहे थे। वही ऑरेंज कलर की पगड़ी, ऑरेंज कलर के कपड़े जो हमारे साधु संत पहनते हैं ना, वही। तो विदेश में उनका मजाक बनाया गया। तो जब उनका बोलने का मौका आया तो किसी ने क्या किया कि बोर्ड पे शून्य बना दिया और वो उस शून्य पे 30 मिनट बोलते रहे। तो सोच सकते हो कितना ब्रिलियंट माइंड था विवेकानंद जी का, है ना। हाँ ना। तो उनके भी गुरु तो वो और कितने ब्रिलियंट रहे होंगे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को सिर्फ एक ही शौक था, खाना। जो भी उनकी वाइफ बनाती थी, बचपन में मदर बनाती थी, बाद में वाइफ जो भी वो बनाती थी वो डेली बताते थे कि ये कम नमक कम है, आज अच्छा है, आज खराब है, डेली। तो उनकी वाइफ उनसे क्या बोलती थी कि आप इतने बड़े संत होके, इतने शिक्षाविद होके आप ऐसी बातें करते हो, खाने को आप ऐसे बोलते हो डेली। तो उन्होंने ये बोला कि जिस दिन मैं ये बोलना बंद कर दूंगा ना मेरे जीवन से रस चला जाएगा। रस का मतलब एक खुशी, कि जिस दिन मैं खाने को एंजॉय करना छोड़ दूंगा तो मेरे जीवन से रस चला जाएगा, मेरी खुशी चली जाएगी। और ये सोच लेना कि जिस दिन मैंने तुम्हारे खाने में कमी या अच्छाई नहीं बताई तो फिर मेरा मृत्यु का समय जो है वो आने वाला है। हुआ भी है, जब उनकी मृत्यु पास में आई तो उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने खाने में कुछ भी बोलना बंद कर दिया कि अच्छा है या बुरा है, कुछ नहीं, ठीक है। उनमें सिर्फ एक यही गुण कह लीजिए, अवगुण कह लीजिए, यही था कि वो खाने को एंजॉय करते थे। तो जब मृत्यु से कुछ टाइम पहले उन्होंने बताना बंद कर दिया तो वो उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत बड़ी विदुषी थी, जब इतने बड़े विद्वान के साथ रहती थी वो समझ गए। तो उन्होंने उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे विवेकानंद उनको भी बुला लिया और बाकी शिष्यों को भी इंफॉर्मेशन दे दी कि अब आपके गुरुजी जो है वो अब नहीं रहने वाले। और जब ऐसा हुआ तो उसके 10 दिन बाद सच में वो मृत्यु में विलीन हो गए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने जीवन में एक चीज हमेशा ऐसी रखो जो आपको फुल एंजॉय देती है, ठीक है। गलत चीजों को अपनाने के लिए नहीं कह रही, जैसे काफी लोग ड्रिंक अपनाते हैं, सिगरेट पर, वो नहीं कह रही। जो आपकी हॉबी है, आपको पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जिसमें भी आपका मन करे उसको आप जी भर के करें। जब भी फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी हॉबी को चुन लीजिए, ठीक है। और हॉबी को करियर नहीं बनाना, ठीक है। एक चीज जीवन में जो आपको खुशी देती हो उसको कभी छोड़ना ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। दैट्स इट।